एक्सरसाइज 11.3 का 7th क्वेश्चन देखेंगे। राइट ट्राइंगल। सबसे पहले क्या है, एक राइट ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे इस तरह से एक राइट ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते। राइट ट्राइंगल है दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। विद साइड्स, यहाँ पे मुझे कुछ साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या है, साइड्स गिवन है। अब देखो ज़रा, हमें पहले तो उन्होंने कहा है कि इसको ए बी सी नाम दे दो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे 5 लिखूँ, यहाँ पे 12 लिखूँ या यहाँ पे 13 लिखूँ? तो हमें ये बात तो पता है कि 3 साइड्स गिवन है, उसमें से जो सबसे बड़ी होगी वही हमारी हाइपोटेनस होगी। तो ये तो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थोड़े ना होगा, ट्रायंगल की क्या ही शेप बन जाएगी फिर। यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ रिवॉल्व अराउंड 12 सेंटीमीटर। अब इसको, ये जो 12 सेंटीमीटर है इसके अराउंड उसको रिवॉल्व किया गया, घुमाया गया है। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आप इसको ना ऐसे रिवॉल्व करोगे तो आपको कोन शेप का दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है कोन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर रेडियस का स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है, वी नो 1/3 पाई। यहाँ पे हमें आर स्क्वायर रेडियस क्या लेना है और हाइट कौन सी लेनी है। देखो 12 सेंटीमीटर के इसके अराउंड रिवॉल्व कराया है, इसको फिक्स रख के इसके अराउंड रिवॉल्व करवाया है। तो 12 सेंटीमीटर तो चेंज नहीं होगा, ये आपकी हाइट रहेगी, ये आपकी हाइट रहेगी। देखो ज़रा, जब ये रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड में तो वो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। अब ये आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये आपकी स्लांट हाइट, ये आपका जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पाई की वैल्यू के बिना ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आर मतलब कि 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू हाइट इज 12। इसको कैंसिल किया तो मेरे पास इतना है। अब हमें पता है कि पाई इंटू 5 इज़ 25 इंटू में 4, पाई इंटू दिस विल गिव यू 100। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको फर्दर सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 100 विच इज़ 2200 ओवर में 100। आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सॉल्व करके दिखाना है तो मैं यहाँ पे साइड पे कैलकुलेशंस बता देती हूँ। 22 तो बेटा नहीं जाएगा, 3 के ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 में से 1 गए तो 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये 1 पे चला जाएगा, 7 पे 0 उतार लोगे, यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, ये तो फिर 4 पे ही चला जाएगा 28। ठीक है, अब आप इसको कर लोगे, आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगा के आप इस 0 को उतार लो, क्या आ गया आपके पास 20। ठीक है, तो 3 पे 21 हो जाएगा, तो ये 2 पे चला जाएगा 14 पे, यहाँ पे आपके पास 6। आप अगर इतना भी लिखते हो 314.2 सेंटीमीटर क्यूब तब भी ठीक है। ठीक है, अगर आप ऐसे छोड़ दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है सीधा तो फिर आपको सॉल्व करके आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, इफ़ द ट्राइंगल ABCD, क्वेश्चन 7th, फिर से क्वेश्चन 7th का ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड A, यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड इट्स रिवॉल्व अराउंड द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ये आपकी हाइट बन जाएगी कि 5 सेंटीमीटर के अराउंड इसको रिवॉल्व किया गया है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के अराउंड इसको रिवॉल्व करवाया गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइट, रेडियस क्या बन जाएगा बेटा 12 इंटू 12,
ठीक है, इनटू में जो हाइट है दिस इज 5। नाउ ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, 4 पे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपने इसको सॉल्व करना है देन यहाँ पे 22/7 सेंटीमीटर क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 7 के टेबल पे 240 तो नहीं जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये भी लिखते हो ठीक है, क्योंकि हमें इसको फर्दर भी सॉल्व करना है, लेकिन उस क्वेश्चन अगर पेपर में वो अकेला ही आता है तो उसको लास्ट में सॉल्व भी करना पड़ेगा। नाउ हमें निकालना है रेशो। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, सबसे पहले हमारे पास आया था 100 पाई डिवाइड बाय 240 पाई, इसलिए बचा के रखा था कि पाई से पाई कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे 5 पे, ये 12 पे। रेशो क्या बनेगा, 5:12। ठीक है, नेक्स्ट है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन। अब जो व्हीट है, ठीक है, उसकी जो हीप है जैसे इस तरह से ढेरी सी बन जाती है ना, ऐसे रखा होगा, it's in a cone shape whose diameter is given and the height is also given. What we have to find, its volume. So volume of cone is 1/3 pi r का square h। 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो, और रेडियस कितना है नहीं गिवन है। देखो डायमीटर तो गिवन है ना 10.5, नीचे लगा दोगे 2, यहाँ से मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो ये हमारा पूरा रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पे 2 × 10 लेके चलेंगे। और हाइट कितना है, हाइट है 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 11 पे हो जाएगा एंड ये 15 पे हो जाएगा। आपके पास क्या बचा बेटा, 11, 15 × 100 में 5, नीचे बचा 100 × 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 105 को 15 के साथ करके दिखाती हूँ। 1757 आ गया। देन उसको हम करेंगे 11 के साथ, तो यहाँ पे हम 11 के साथ 5751 इंटू में 5751, तो 5 7 12 13 है, 5 6 7 1 1725। अब आपके पास कितना आया है, 17325 ओवर में है 100, इंटू में है 2। इसको हम कर लेते हैं, ये जो नंबर आया है इसको हम 2 के साथ कर लेते हैं, तो 8 पे चला जाएगा 16, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो 6 पे चला जाएगा ये 12, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, फिर 6 पे चला गया 12, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2 पे 4 1 पॉइंट लगाओ 0 उतारो, 5 पे चला जाएगा 10, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। 8662.5 ओवर में है 100, तो 8662.1 लगा हुआ है, 2 डिजिट और 1 2 3, यहाँ पे लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हीप इज़ कवर्ड बाय अ कैनवस। अब ये जो ऐसे है इसको कैनवस से कवर किया गया है सो दैट की रेन से ये बची रहे। हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ अ कैनवस रिक्वायर्ड, कि कितना कैनवस चाहिए होगा। अब हमें देखो ये है कोन, यहाँ पे मुझे नीचे थोड़े ना मुझे कैनवस पे बिछाना है, सिर्फ यहीं पे बिछाना है, तो मुझे यहाँ पे सरफेस एरिया कोन का निकालना पड़ेगा विच इज़ πr_l। क्या मेरे पास यहाँ पे पाई है, पाई की वैल्यू तो पता ही है, आर मेरे पास है लेकिन आई हैव नॉट एल हेयर, स्लांट हाइट नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर में स्क्वायर। एच क्या है आपके पास 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था डायामीटर। तो ये जो आया है इसको हम 2 से कर लेते हैं डिवाइड, 105 को 2 के साथ कर लेते हैं डिवाइड, तो 5 पे चला जाएगा, यहाँ पे 5, 2 पे चला जाएगा 4, 1 पॉइंट लगाओ 0 उतारो, यहाँ पे आएगा
5 10 आ गया हमारे पास। ये वैल्यू तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओवर में 10 भी है। इसका मतलब 5 to 5 पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, मतलब कि 5 to 5 आपका रेडियस हो जाएगा 5.25। ठीक है, तो यहाँ पे 5.25 का स्क्वायर। हमें पता है 3 का अच्छे से 9 होता है, प्लस 5.25 का कैसे निकालोगे? 5 to 5 को मल्टीप्लाई कर लो, देन पीछे से 4 डिजिट छोड़ के 0 लगा देना। तो हम यहाँ पे रफ वर्क में 5 to 5 का जो है वो निकाल के देखते हैं स्क्वायर क्या होगा। 525। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12 1 26 हो जाएगा। यहाँ पे 10 4 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। फिर 5 2 6 2 एज इट इज़। 5 यहाँ पे 2, यहाँ पे 16 1 4 5 6 7 2। आपके पास कितना आया? 7 5 6 25। कब आया? जब आपने इसको सॉल्व किया तो पीछे से यहाँ पे थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। फिर 3 का स्क्वायर आया था 9, तो इसके मतलब इसमें हमें 9 भी प्लस करना पड़ेगा। 5 2 6 5 एज इट इज़। 9 + 7 इज़ 6, 1 कैरी, यहाँ पे 3। तो हम अप्रॉक्स में जो वैल्यू लेंगे ना वो हम ये वाली लेंगे, मतलब हम ये वैल्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया तो 36.5 आया। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 6.04 में निकलेगा। अप्रॉक्सीमेटली हम 5 लेंगे। ये हो गया आपकी स्लांट हाइट। नाउ पाई की वैल्यू 27 इंटू आर आपका निकल के आ चुका है 6.05 इंटू में एच, पाई आर एल। एल निकाली है, आर जो है आपका वो है 5 to 5 है ना, यहाँ पे 5.25। अब यहाँ पे एल निकल की थी, एल पाई आर एल होता है। पाई एल, आर की वैल्यू इतनी है, एल की वैल्यू फिल कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने कैलकुलेशन इजी करनी है तो मैं यहाँ पे 2/10 भी तो हमारा रेडियस है, इसको ले सकते हैं। स्लांट हाइट हम इतनी ले लेंगे और नीचे डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। ये 1, ये 15 पे, ये 1, ये 11 है पे। अब ये हमारे पास आ चुका है कितना ओवर में? 1000। ये 11 इंटू 15 इंटू 605, 605। तो 605 को पहले हम 11 के साथ कर लेते हैं। 605 को 11 के साथ करेंगे उतना ही आएगा बेटा। 5 5 6 6। इसको करेंगे 15 के साथ। 5 2 25 26 27, 2 30, 2 3, यहाँ पे 5 5 6 6 हो जाएगा। 5 7 8 9 10 11 12 है। 1 6 7 8 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9। तो कितना आया? 9 9 2 5, पीछे से 1 2 3, 9 9 8 2 5, 3 डिजिट छोड़ के 0। यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा आपका। और क्या निकाला है? एरिया। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको बाकी के क्वेश्चंस चाहिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।